जानिब ये भी बाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है कि रमीज़ राजा साहब के हवाले से ये बातें सामने आ रही, क्योंकि जैसे ही हमने देखा है रिजीम चेंज हुई है, तो अब ये कहानी भी सामने आ रही है कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा जो हैं अब वो भी शायद अपनी जो खिदमात हैं अब वो नहीं दे सकेंगे, ये इतलात भी सामने आ रही है। तो सर क्या समझते हैं, जो भी चेयरमैन होगा पीसीबी का, क्या उन्हें भी इसी तरह के जो प्लान जो रमीज़ राजा साहब लेकर आए हैं उसी तरह के प्लान्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि कोई और मुख्तलिफ प्लान्स भी होने चाहिए उनके पास? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीजें वक्त के साथ साथ सभी चेंज होता है, आपको सबको पता ही है कि बिल्कुल जब सर। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा ख्याल है अब हम उसको इससे निकलना चाहिए, बेहतरी के सोचना चाहिए। जैसे अभी अदर साहब बात जब कर रहे बिल्कुल। थे ना, आपने रमेश की बात बीच में की है, ठीक है। अब ये बोर्ड यकीनी तौर पे सब यही कहते हैं और होता भी हमेशा यही है कि जब जब कोई दूसरा चेंज आता है तो फिर वो सारा ही कुछ हिल हो जाता है इधर के उधर, फिर वो पार्टी बन जाते हैं लोग ना। मेरा ख्याल है हमको बजाय इस पॉलिटिक्स में पढ़ने के हमें बेस्ट देखना चाहिए, कोई भी आए बिल्कुल। बेस्ट देखे कि भाई क्या है। जैसा भी अगर साहब बात कर रहे थे, यकीनी तौर पे कैंप्स भी लगे हुए हैं सिंध में, इंटीरियर इधर उधर बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल। मगर मैं आपको सच बताऊं कि जी जी अब तौसीफ मैं साहब। पीसीबी में नहीं हूं, इसका ये नहीं मतलब, लेकिन ऑनेस्टी जो है ना वो हमारे पास बहुत नाम को है। यानी कि हम जब सिलेक्शन करने भी जाते हैं या छोटे लेवल पे भी हम जाते हैं, जी जी सर। इतना कुछ हम प्रेशर पड़ा हुआ होता है कि आप सोच भी नहीं बिल्कुल सकते। सर, हाँ, हमें फिर क्या अंदाज़ा है। होगा, फिर क्या किस तरह होगा, ये हो सब रहा है, मगर जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी हमारे ऑनेस्टी, हम जैसे कोचों में भी बहुत बड़े जो बुराइयां हैं बहुतों में, और आप सुनने में भी आती हैं और वैसे भी है। तो ये चीजें ठीक करनी होंगी तभी कुछ हो सकता है। अच्छा सर, साथ ही साथ क्योंकि एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि ज़का अशरफ की जानिब से कहा जा रहा था कि जो तरीक़ेकार है पीसीबी के चेयरमैन को सेलेक्ट करने का वो गैर जमहूरी है, और उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है पीसीबी का चेयरमैन तब्दील हो जाता है, जिससे काफ़ी असर पड़ता है। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि रमीज़ रजा काफ़ी अच्छे प्लान्स लेकर आए, हमने देखा उन्होंने कहा पीएसएल जो है जूनियर उसके हवाले से आज खबरें सामने आ गई, उन्होंने वुमेंस क्रिकेट के हवाले से काफ़ी कुछ जो है प्लान्स लेके आया, उन्होंने कहा कोचेज़ जो हैं प्रोफेशनल कोचेज़ हैं मगर उसके हवाले से भी काम करेंगे, फिटीक के हवाले से जो प्लेयर्स के अंदर फिटनेस को लेकर मसाइल हैं उसके हवाले से ही वो बात करते थे। तमाम चीज़ें जो होंगी, जो भी नए चेयरमैन होंगे उनके सामने भी ये सारे चैलेंजेस तो होंगे। बिल्कुल होंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने ऑनेस्टी का नाम जब लिया ना, आप तो आप समझ नहीं हो कि प्रेशर जी का जी। मतलब आप समझे, मैं अब उसको कहना नहीं चाह रहा बहुत सी बिल्कुल। चीजों को, लेकिन बिल्कुल जो सर। प्रेशर होता है ना वो अंदर रह के भी आदमी जो है ना वो मजबूर हो जाता है। अब जाहिर है कुछ लोग तो जो है जिसे कहना चाहिए खानदानी अमीर होते हैं, कुछ जी। लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे जरूर उसमें शामिल होते हैं, बट उनका हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि ब्रेड एंड बटर उनका ये है, वो चीजें सुन के खामोश हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है, और कुछ बोलते हैं तो फिर वो घर अपने चले जाते हैं और उनका सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो ये चीज नहीं, देख के सोच समझ के, अगर कोई आप समझते हैं प्लेयर्स, कोई दायरा क्रिकेटर है वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा कोई क्रिकेटर होगा तो वो बहुत ही अच्छी कोचिंग कर सकता है, मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन बट एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो शेयर कर सकता है आदमी। और जूनियर लेवल पे करना और बड़े लेवल पे आई मीन करना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती बड़े लेवल पे, वहाँ तो स्ट्रेटजी प्लान होती हैं और बिल्कुल। जाहिर है। लेकिन ये चीज खत्म होनी चाहिए कि आप वो आ गया तो इसको हटा दो, वो आ गया तो उसको हटा दो, ये कर दो वो कर दो, इससे तो डिस्टर्ब ज्यादा होता है सारा। इससे डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। सैयद हैदर साहब, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो आपसे लास्ट कमेंट लूँगा। बताइएगा, जो तौसीफ साहब कह रहे हैं कि जैसे ही तब्दीलियाँ होती हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है क्रिकेट पर। हाँ, जाहिर सी बात है, जब मैनेजमेंट चेंज हो जाती बिल्कुल। है तो फिर वो नया जो आता है चेयरमैन या मैनेजमेंट आती है वो नए प्लान्स लाती है। तौसीफ साहब सही बात कर रहे हैं कि हमें इस अब सिस्टम से निकलना चाहिए, हमें ऑटोनोमस बॉडी बनानी चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में है। वहाँ पे ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क, एशियन मुल्क कंट्रीज की, इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका की, कि वहाँ बिल्कुल। पे जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो हुकूमत के ज़ेर असर होते हैं, और जो हुकूमत में पार्टी होती है उसी के आदमी जो है वो फिर
उसमें बोर्ड में होते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में है कि वहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद मुख्तार हैं, उनका अपना एक सिस्टम है जिसके तहत वो जब उनका टेन्योर पूरा होता है वो आते हैं और पॉलिसीज़ वो वैसे ही चलती रहती हैं, उसी को उसको वो नाफिज करते रहते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए। अब हमें ये सिस्टम से, तौसीफ साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अब हम बाशऊर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जो है सोशल मीडिया ने हर चीज़ बहुत दूर तक पहुँचा दी है, हर आदमी जो है हर चीज़ को समझने लगा है। तो अब ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए और सियासत का अब क्रिकेट की मैनेजमेंट में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जो आदमी जो है सिस्टम में अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और नए जो आए, अब रमीज़ राजा साहब रहते हैं या नहीं रहते हैं ये अभी किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो भी आए उसको चाहिए कि रमीज़ साहब ने जो अच्छी बातें की उनको कंटिन्यू करें, ताकि जो अच्छे काम है वो इसी तरह चलते रहें। वरना अगर ये हुआ कि नहीं जी उन्होंने ये किया, इसको ख़त्म करो, नया शुरू करो, तो एक तो जिस उस पे जो पुरानी इन्वेस्टमेंट हुई वो भी सब खत्म हो जाएगी और एक नई इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सैयद अहद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी जानिब से भी इस हवाले से यही कहा जा रहा था कि इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए और ये सिलसिला जो बरकरार रहा है कि नई रिजीम आती है जिसके बाद पीसीबी के चेयरमैन जो भी होते हैं एक अच्छे विजन के साथ काम कर रहे होते हैं, मगर फिर वो अपना जो है इस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो खिदमात होती हैं उनको तरीके से जो है हासिल नहीं किया जाता है और फिर दूसरे जो है चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं जिसके बाद जो है काफ़ी निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है।